और उसको किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। सेशन के अंदर टोटल 2 सेशन को हम लर्न करने वाले हैं, एक तो लंदन है या फिर एक न्यूयॉर्क। इन 2 सेशन के अंदर हम ट्रेड प्लान करेंगे। जब भी आप सेशन के इंडिकेटर को लगाते हो, राइट, किल जोन के अंदर कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको आज हम समझने वाले हैं। तो जब भी आप किल जोन की सेटिंग को अपने सेशन के सेटिंग के अंदर लगाते हो, तब आपको ध्यान से ये याद रखना है कि आपको 2 सेशन में ही प्ले करना है। पहला है लंदन और दूसरा जो है आपका न्यूयॉर्क सेशन है, राइट। तो पहले हम लंदन सेशन को समझेंगे और उसके बाद हम न्यूयॉर्क सेशन में जाएंगे, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीजों को भी समझते हैं। देखो, न्यूयॉर्क सेशन जो है वो नाइट को ओपन होता है एंड लंदन सेशन जो है वो हमारे दोपहर के टाइम में रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ सेशन के किल जोन जो है, तो अगर मैं लगा के आपको बताऊँ तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझोगे। मैं लोअर टाइम फ्रेम पर हूँ, राइट, एंड जब आप यहाँ पर देखोगे लंदन अगर यूटीसी -5 है न्यूयॉर्क का, राइट, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 बजे स्टार्ट होता है एंड 5 बजे इसका किल जोन जो है क्लोज हो जाता है। उसके बाद न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है 7 बजे का राउंड एंड ये क्लोज होता है आपका 10 बजे 12 बजे का राउंड, राइट। एंड ये सारा टाइम फ्रेम जो मैंने 7 to 12 बोला या 2 से 5 जो मैंने आपको बोला वो न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम है। अगर आपके यहाँ कलकत्ता का टाइम लगा हुआ है देन उसे चेंज करो एंड न्यूयॉर्क का टाइम रखो, जिससे आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में इसे सारी चीजों को मैंने बता रखा है, राइट, कौन सी सेटिंग करनी है कौन सी नहीं करनी है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। नाउ इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो, अब उतना गहराई में खोदने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तुम ये सोचो कि कुछ और नया सीखने को मिलेगा, कुछ और नया, राइट, कुछ और नया, बट बिलीव मी आपको सारी चीजें अप्लाई एक ही जगह पे करनी है, वो है हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरएस, राइट। तुम कोई भी स्ट्रेटेजी लर्न कर लो, टिग्मा लर्न कर लो, राइट, या फिर तुम पावर ऑफ 3 लर्न कर लो, या टॉप टू बॉटम एनालिसिस लर्न कर लो, ठीक है, या लेथार्जिक प्राइस एक्शन लर्न कर लो, या एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर लो, जो कुछ भी आप लर्न करते हो, जूडा स्विंग वगैरह लर्न कर लो, सारी चीजें अप्लाई होती है हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को मार्क कर लेते हो देन तुम्हारे लिए सेटअप एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर मींस एकदम क्लियर। मान लो हम एक जूडा स्विंग को प्ले करते हैं, राइट। मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, हमारा लंदन सेशन जो है 2 बजे का राउंड स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से किल जोन जो है उसका 2 बजे स्टार्ट होता है। अब 2 बजे एक मोमेंटम यहाँ पर ओपन हुआ प्राइस, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। अब 2 बजे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो लंदन का जो हाई वाला पार्ट है, जो आपको एरो बताता है, इस तरीके से बॉक्स बताता है, राइट, कि ये हाई पार्ट है लंदन का एंड ये लंदन का लो पार्ट है। तो अब लंदन ओपन ही यहाँ पर जब हुआ है तो दोनों चिपके हुए रहेंगे, हाई पार्ट और लो पार्ट, राइट। नाउ ये जैसे ऊपर जाएगा तो हाई पार्ट भी ऊपर जाता जाएगा, नाउ ये जैसे नीचे जाएगा लो पार्ट भी नीचे जाता रहेगा, राइट। तो हाई एंड लो एक्चुअल में कौन सा बनेगा हम नहीं जानते। पहला जूडा स्विंग कौन सा होगा हम नहीं जानते। क्या हो अगर प्राइस ओपन हो इस जगह पे एंड हाई भी ये है, राइट, इस जगह पे हाई भी है एंड लो भी है। नाउ प्राइस इस तरीके से जाए एंड इस तरीके से नीचे आ जाए, तो अब हाई वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला, एंड लो वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला, राइट। अब नाउ मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो लंदन जो है यहाँ पे पहले साइडवेज हुआ, फिर इसने एक फेक मूव दिया एंड ये ब्रेक होने के बाद रियल मूव दिया, राइट। तो नाउ प्रॉब्लम क्या आती है पता है, जब हम एक्चुअल में लाइव मार्केट में से प्ले करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी तो फेक मूव, उसके बाद टूटने के बाद फिर एक मूव आया, तो यहाँ पर आपसे गलती होगी, पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि पहले फेक मूव, लंदन का हाई बना, फिर ये स्विंग तोड़ा, लंदन का लो बना एंड उसके बाद अपर गया एंड ये साइडवेज वाला जोन बन के इसको हम बता रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि 1.5-2 घंटे के बाद यार ये एक्चुअल में जुड़ा स्विंग था, यहाँ हमें ट्रेड प्लान करना था, ये यहाँ के एफसीजी पे हमें ट्रेड प्लान करना था, राइट। एंड ये रीजन क्यों है फेल होने का पता है, लैक ऑफ नॉलेज, रियली में लैक ऑफ नॉलेज। जूडा स्विंग वहाँ वर्क करेगा या आपकी जो कोई भी सेटअप है, जो वहाँ पे भी आप हाथ पैर मार के नए नए सेटअप को लर्न करते हो या जो भी फैंसी सेटअप है जो सुनने में दिखने में अच्छा लगता है, वो आप कहीं पे भी लर्न कर लो, वो वर्क तभी करेगा जब उसके अबाव के मींस उसके हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट उसके पीछे हो, समझो। अगर उसका सपोर्ट उसके साथ है तो वो वर्क करेगा। नाउ लंदन सेशन की जो स्ट्रेटजी है, न्यूयॉर्क सेशन की जो स्ट्रेटजी है, वो इसी पे वर्क करेगी और हम इसी से अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें प्लान करना है। अगर आप मेरे सारे लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखो तो मैंने हर बार आपको हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर ही सारी चीजें मार्क करके सारे सेटअप को फॉलो करके बताया। वो चाहे मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग लर्न कराऊं, पावर ऑफ 3 लर्न कराऊं, किल जोन वगैरह लर्न कराऊं या और भी कोई चीज है जो मैं आपको लर्न करवाता हूं, वो सारी की सारी चीजें पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाती है। तो तुम्हारी जो 90% मेहनत है, 90% तुम्हारा जो स्ट्रगल है, वो तुम्हें 4 आवर 1 आवर सॉरी 4 आवर या 1 डे या 1 वीक के अंदर आपको करना है। मंथली रेंज आपको पता लगाना। इंटरेस्ट मी, अगर ये 3 टाइम फ्रेम को 4 आवर डेली वीकली या मंथली, इन 3 या 4 टाइम फ्रेम को अगर आप मास्टर कर लेते हो या इसको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से इसको आप एक्चुअल में फाइंड करना है, ये सीख लेते हो, देन लोअर टाइम फ्रेम पे आप आराम से कहें तो लाइक विजय प्राप्त कर सकते हो, राइट। आराम से आप इसको जीत सकते हो, है ना। बस आपको हाई टाइम फ्रेम को मास्टर करना। नाउ हाई टाइम फ्रेम को किस तरीके से मास्टर करना है उसको आप समझो। देखो हम कंटिन्यू लंदन सेशन को प्ले करते हुए आएंगे, ये एंड ये, राइट। अगर आप यहाँ पर देखो ये प्राइस लोअर हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। नाउ प्राइस ऊपर गया, इसने क्या किया, आईडीएम को स्विप किया एंड साथ ही साथ यहाँ पर एफएजी दिया, राइट। एंड प्राइस जो है उसको टैप करके डाउन साइड में आ रहा है। नाउ हमारे पास कॉन्टेक्स्ट किस साइड का है, डाउन साइड का। कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं जस्ट सेशन को क्लोज कर देता हूं, जिससे आप स्क्रीन देख पाओ। तो आईडीएम स्विप हुआ, राइट, प्राइस ने बेरिश कैंडल दिखा दी एंड नेक्स्ट कैंडल जो है उससे कंटिन्यू बेरिश दिखा दिया, राइट। अब क्या ये बेरिश कैंडल को देखते हुए हमें टूटना है, नहीं। फिर टूटना कैसे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि एफएजी जो है वो स्टोरी को बयां करती है, राइट। एफएजी जो है स्टोरी को बयां करती है कि प्राइस क्या करने वाला है। नाउ इन 2 जगहों पर अगर आप देखो, क्या यहाँ पर एफएजी है, राइट, बिल्कुल है, ठीक है। तो एफएजी क्रिएट हुआ
दैट्स मीन कि ये जो मोमेंटम है, ये जो आइडियम स्विफ्ट है वो रियल है। एंड नाउ इसका जो टारगेट जो होगा, ऊपर जो आके टैप होगा, उसके बाद टारगेट क्या होगा? फर्स्ट ये लिक्विडिटी, राइट? एंड एंड में जो कोई भी आप इसको एक्चुअली मैं इसे ही लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? मैं जानबूझ के दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं लूंगा, ठीक है? या इसका मेन थ्रेशोल्ड नहीं लूंगा बिकॉज ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? नो डाउट वो टैप हो चुका है, बट ऑलरेडी एक है, तो मैं इसकी लिक्विडिटी को ही लूंगा, राइट? नाउ हम कहाँ पर जाएंगे? लोअर टाइम फ्रेम। ये रहा वो पार्ट। अब ध्यान से समझो, अगर लंदन को प्ले करना है, लंदन को अगर प्ले करना है तो लंदन के पहले वाले सेशन को समझना होगा। वो कौन सा सेशन है? एशियन सेशन। अब एशियन सेशन में दो चीजें हो सकती है, या तो एशियन सेशन जो है एक्सपेंशन में होगा, या एशियन सेशन किसमें होगा? कंसोलिडेशन में, राइट? या तो एक्सपेंशन होगा या तो वो साइडवेज होगा, एक्सपेंशन या साइडवेज। अब एक्सपेंशन हो या साइडवेज हो, हमें हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को लेना है, राइट? अभी हायर टाइम फ्रेम का ये पीओआई है। नाउ हम सेशन वाला इंडिकेटर जो है जिसके अंदर हमने किल जोन मार्क करके रखा है उसको हम ले लेते हैं, राइट? एंड मैं इसका जो कलर है मैं सब चेंज कर देता हूँ बिकॉज एशियन का कलर भी सेम ही है, ऐसे ब्लैक कर देता हूँ, राइट? नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, एशियन लंदन, राइट? तो एशियन जो है लाइक एक्सपेंशन में था अप से लेकर डाउन साइड, राइट? अप से लेकर डाउन साइड। नाउ अगर आप देखो ये जो पीडीआरएस था डेली टाइम फ्रेम का, एफजी जो था, प्राइस जो है अप साइड में गया, राइट? यहाँ से क्या कर रहा है? अप साइड में जा रहा है। नाउ हमें पता है कि अप साइड में जो है एक ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, राइट? अप साइड में क्या है? ऑलरेडी एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, राइट? बट हुआ क्या कि लंदन जो है टैप होने से पहले, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप होने से पहले ही स्टार्ट हो गया। अगर स्टार्ट नहीं होता तो यहाँ कहीं पे ओपन होता, तो टैप होकर डाउन साइड आता और पहले एफजी पे हम ट्रेड प्लान करते हैं, राइट? ऑब्वियसली बात है कि यहीं पे ओपन होता अगर लंदन इसको टैप करता, पहले एफजी बनता तो हम समझ जाते कि नहीं एफजी ने बता दिया है कि डाउन साइड जाने वाला है तो एफजी पे ट्रेड प्लान करो। बट इसने यहाँ पर ओपन दिया और ये अप साइड में जाके बाइंग के लिए एफजी बना रहा है। अब क्या किया जाए? अब हम वेट कर सकते हैं हमारे पीओआई टैप होने के बाद एक बेरिश एफजी बने, समझो बात, एक बेरिश एफजी बने। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरे लेग में प्राइस अप साइड में जा रहा है, जैसे ही इसने एफजी के अबाव में गया, देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है? इस एफजी के अबाव सिर्फ एक वीक गई है, एक वीक गई है, राइट? बॉडी क्लोज नहीं हुई है, वीक गई है, मींस एफजी को रिस्पेक्ट मिला। बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है? एक कैंडल ने क्लोज किया है लंदन में। क्या एफजी वर्क नहीं करेगा? नहीं, ये फ्रैक्टल नेचर है, प्राइस का फ्रैक्टल नेचर। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के अबाउ में भी 1 मिनट की कैंडल जो है क्लोज हो जाए, यहाँ तक भी चली जाए, बट वो 4 आवर की क्लोजिंग इससे अगर बिलो होती है दैट्स मीन कि उसने उसको रिस्पेक्ट दिया है। ये मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट? ये डाउन टू अप टाइम फ्रेम में हो या अप टू लोअर टाइम फ्रेम पे हो, राइट? ये आप पर, ठीक है? यही फ्रैक्टल नेचर मार्केट में फॉलो होता रहता है। नाउ लंदन ने इसे क्लोज कर दिया अप साइड में, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। अब प्राइस जो है यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट देता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये बड़ी कैंडल है, राइट? एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो एक स्मॉल एफजी इसने छोड़ा है, राइट? ये स्मॉल एफजी जो है इसने छोड़ा है। तो पहली एंट्री यहाँ पर जो अर्ली एंट्री होती है जो मैंने लास्ट में आपको बताया, राइट? और उसमें हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जरूरत नहीं है, राइट? एंड सेकंड एंट्री हमारी जो होती है वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, प्राइस अप साइड में जाता है एंड हमारे एफजी को जो एक ही एफजी बचा था उसको टैप करता है एंड ये हमारी एंट्री होती है। नाउ टारगेट क्या रहेगा? जो हमने 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क की थी वो, राइट? जो हमने 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क की थी वो, राइट? अब सेटअप कहाँ पे बन रहा है? इधर लास्ट लाइन होगी स्टॉप लॉस एंड ये हमारा टारगेट। सेकंड इस जगह पर इंटरमीडिएट टर्म हाई पे स्टॉप लॉस एंड ये हमारा टारगेट। दो एंट्री लंदन सेशन में हमें मिली, राइट? नाउ अगर आप यहाँ पर देखो ये जब सेशन ओपन हुआ, राइट? प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड सेशन यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पर। जस्ट 2 मिनट में इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट? दिखने में अच्छा लग रहा है बट मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो सेशन ओपन हो रहा है 2 बजे को, राइट? 2 बजे जो है सेशन ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद प्राइस जो है डाउन आया, राइट? ओपन इधर हुआ है, इधर तक इसने लो बनाया है, तो ये जो लो वाला पॉइंट होगा वो इधर होगा। ये अभी इधर इसलिए है बिकॉज क्लोजिंग के टाइम पे ये लो बनाया, लेकिन ये जो लो है वो इसके बाद बनाया है, राइट? तो ये फ्यूचर में लो बना है। अगर आप समझो 2:25 को ये लो बना है एंड 4:30 को ये लो बना है, तो 2:25 को जब हम ये यहाँ पर होंगे नई मार्केट में तो लो यही पॉइंट पर होगा, राइट? सही बात है कि नहीं? लो यही पॉइंट पर होगा एंड प्राइस अप साइड में जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे कि देखो लंदन का लो बन चुका है ये वाला पॉइंट, अब लंदन का ये हाई टूटे, मींस हमारा ये जुड़ा स्विंग था। इस तरीके से प्राइस नीचे आया, पहले फेक मूव, फिर इसने इसको ब्रेक किया एंड रियल मूव। नाउ ये एफजी पे हमें ट्रेड प्लान करना है भागो अप साइड एंड यहाँ पर आपका जुड़ा स्विंग है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टैक्ट आपके साथ नहीं है, आपके पास कोई रीजन नहीं है, राइट? मैं जानता था कि यहाँ पर एक एफजी है हायर टाइम फ्रेम का, राइट? एशिया ने एक्सपेंशन किया, देखो एक्सपेंशन करे कंसोलिडेशन करे उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट ये चीजें बता देगी कि लंदन क्या करने वाला है। अगर ये एक्सपेंशन करता है, ये कंसोलिडेशन करता है, अगर ये कंसोलिडेशन करता है तो लंदन इसको स्वीप करेगा। अगर हाई पे कोई पीवाई है तो हाई टाइम फ्रेम का, हाँ, अगर ये एक्सपेंशन करता है तो लंदन कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद एशिया के एफजी को टैप करके गिर जाएगा।
आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट? ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे या स्ट्रक्चर पे। लेकिन आप यहाँ पर समझो, पहले ये नीचे गया, ऊपर गया। अब हमने क्या सोचा कि देखो लंदन का लो बन चुका है, लंदन का हाई टूटा। नाउ ये स्विंग टूटने के बाद हमारा क्या हुआ? जुड़ा स्विंग बना, राइट? अब हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। प्राइस आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा ये ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन ट्रस्ट मी स्टॉप लॉस कंटिन्यू हो जाएगी, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्ट आपको पता नहीं है। नाउ हमारे लिए जुड़ा स्विंग कौन सा था? एंड यहाँ पर एंट्री, ये एक्चुअली जुड़ा स्विंग था। ये जो पूरा पार्ट था ये जुड़ा स्विंग था, राइट? अब आपको एक्चुअल में डेफिनेशन समझ में आ रही है कि जुड़ा स्विंग क्या है। देखो कोई स्विंग, राइट, नो डाउट ये एक स्विंग है, बट ये जरूरी नहीं है कि पहला ही स्विंग। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट में पहला स्विंग है एंड सेकंड स्विंग है, 15 मिनट में तो ये टोटल एक ही स्विंग होंगे, फ्रैक्टल नेचर है। या 30 मिनट में एक ही स्विंग होगा एंड फिर वो स्विंग टूटेगा, तो फ्रैक्टल नेचर है। तो फ्रैक्टल नेचर पर हम ये फाइंड करें कि नहीं पहला स्विंग ही, तो 1 मिनट में पहले स्विंग तो कितने बने होंगे, तो वहां पर तो कितना ट्रैप होगा? 5 मिनट में देखोगे कितना ट्रैप होगा, 15 मिनट में एक ही स्विंग बनेगा, वो रियल दिखेगा आपको। तो किया क्या चाहे? ऑब्वियसली बात है, हायर टाइम फ्रेम के पीवाई को हमें सपोर्ट के तौर पे लेना है एंड जब वो मिल जाए एंड लंदन वहां पर हमें एंट्री देता हो तभी लंदन सेशन को प्ले करो। हमारे पास कई सारे पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूरो कैड है, राइट? बहुत सारे हैं, एयूडी कैड है, बहुत सारे हैं, राइट? और आप हर जगह से प्ले कर सकते हो। चलो मान लो एक में लंदन में सेटअप नहीं बैठ रहा, सेकंड करेंसी पेयर को ले लो, थर्ड करेंसी पेयर को ले लो, फोर्थ करेंसी पेयर को ले लो, कमी कहाँ है, राइट? कमी कहाँ है? जहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का सेटअप दिखे, अगर आप लंदन प्लेयर हो देन लंदन का सेटअप बन रहा है, ट्रेड बंद करो। आपका काम होना चाहिए 2 से 5 मेरा लंदन प्ले करना, उसके बाद मेरा क्लोज। ना आपको न्यूयॉर्क में मूव मारना है, ना आपको एशियन में मूव मारना है, ना नाइट को आपको मूव मारना है, या फिर आपको एशियन एंड लंदन के किंग जोन के बीच में मूव मारना, कुछ भी नहीं करना। आपको जस्ट ये रेंज प्ले करना, राइट? आपने एंट्री कर ली, आप अपना टारगेट लो, उड़ जाओ, जो भी आपका 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 जो भी आपको मिले, सेशन को प्ले करो, डन करो। ये होती है प्रोफेशनलिटी, राइट? आप प्रोफेशनल इसमें इसी वजह से हो। हाँ, अगर आप कहीं पे भी मूव मार रहे हो, राइट, अगर आप कहीं पर भी मूव मार रहे हो तो फिर क्या मतलब है? आप ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। हर एफएजी को प्ले करोगे, हर ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करोगे। आप मेरे मुझे देखो, मैं नाइट में जस्ट लंदन सेशन प्ले कर रहा हूँ, राइट? सॉरी, न्यूयॉर्क सेशन ये हाल ही में चल रहा है। जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, अगर तुम्हें बताऊँ लेक्चर बना रहा हूँ, तो ये मेरा ट्रेड चल रहा है जो मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, राइट? ये मेरा ट्रेड चल रहा है जो मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। 2020 पे मैंने सेल दिया हुआ है, 2024 पे स्टॉप लॉस है, 2016 डन कर दिया, 2014 पहला टारगेट है, 2012 सेकंड टारगेट। तो मेरा काम क्या है? मैं सिर्फ न्यूयॉर्क प्ले करूंगा, बस इतना ही कर सकता हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे लंदन नहीं समझ में आता, मुझे एशियन समझ में नहीं आता, या फिर वो मेरे टाइम के अनुकूल नहीं है। मेरी लाइफस्टाइल में ये टाइम फ्रेम पीपल में जो है फ्री नहीं रहता, मैं सोता हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, राइट? तो एक दबाव के साथ ट्रेड मत करो, समझो मेरी बात को। तुम्हें ये बकवास लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेडिंग की एक्चुअल लाइफस्टाइल तुम्हें बता रहा हूँ। एक्चुअल लाइफस्टाइल जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ये फील देगी कि नहीं तुम एक्चुअल में एक नॉलेज वाला काम कर रहे हो, एक सही वर्क कर रहे हो, ना कि गैम्बलिंग कर रहे हो। कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। तो अपने फैमिली को टाइम दो, तुम्हें फ्रेंड को टाइम देना, फ्रेंड को टाइम दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम देना, वाइफ को टाइम देना, हस्बैंड को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, जहाँ टाइम देना वहाँ टाइम दो, राइट? तुम्हारा टाइम बस यही होना चाहिए कि भाई मैं मेरा लंदन का आया, 2 से 5 के बीच में मेरा ट्रेड किया, अगर नहीं हुआ तो मैं उड़ जाऊंगा। एंड ये जो चीज है, ये तुम्हारा जो माइंड है, राइट? जो लोग बोलते हैं ना कि नीरज भाई मुझसे जो है मेरा माइंड कंट्रोल नहीं होता, मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, या मुझसे लंबा प्रॉफिट नहीं लिया जाता, मुझसे लंबा जो है टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता, वो यही रीजन है। तुम हर जगह ट्रेड करो, बिना लॉजिक के ट्रेड करो, तुम्हारा कोई टाइम फिक्स नहीं है, राइट? तो तुम अपने टाइम को डिसाइड कर लो कि तुम कौन सा रेंज प्ले कर सकते हो, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। अगर उसके बीच में तुम्हें सेटअप नहीं मिलता है देन चूज करो, कल करेंगे चलेगा, राइट? ना अगर हम आगे ना आए, आई थिंक जीबीपी यूएसडी में, ठीक है? आपको एक और सेटअप बता देता हूँ जिससे आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओ। यूरो इस नाउ ओके, जस्ट 2 मिनट। हम यूरो जीबीपी में थे, राइट? एंड उसके हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थे एंड हमने जो है एक एफएजी लिया हुआ था, वो था हमारा ये वाला पार्ट जिसको हमने लोअर टाइम फ्रेम पे समझा, राइट? मैं सेशन को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें क्लियर बता दिया। देखो अपना एक टाइम डिसाइड कर लो ट्रेडिंग का। हम 24 घंटे नहीं कर सकते, नहीं 24 घंटे सेटअप बनता है। फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करो या फिर आप इंडियन में भी कर रहे हो, देखो टाइम तो बता दो, लेकिन अपने आप को डिसाइड करो कि नहीं अगर हायर टाइम फ्रेम पे मेरा कोई पीवाई है जो मुझे दिख रहा है कि आज मुझे ये बढ़िया दे सकता है, राइट? तो उस वे में करो, प्रोफेशनल वे में करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप वाकई में कर रहे हो। अगर उसके बाद आप फेल होंगे आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप गैम्बलिंग करके फेल होगे तो आपको हर बार क्या लगेगा पता है कि मैं इस बार अच्छा करूंगा, मैं इस बार अच्छा करूंगा, एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस, और एक के बाद 100 उठते जाएंगे। मैंने खुद उड़ाया, राइट? मैंने कंटिन्यू एक वीक के अंदर 3-4 100 अकाउंट 100 के उड़ा दी। क्या सोच के यार इस बार ईमानदारी से लॉट साइज को मैनेज करके करूंगा। इस बार ईमानदारी से हर जगह पर ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मैं अपना एक टाइम फिक्स रखूंगा कि मुझे इतना ही करना है या मुझे डेली इतने ही ट्रेड लेने हैं एंड रोज अपने आप को बेवकूफ बनाता हूं। एक पे एक लो होने लगे, सीधी सी बात है, ये तुम्हारे साथ भी हो रहे होंगे। आप एक अगर लकी पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट डाल देते हैं, नीरज भाई हम पास हो गए, देखो गाइस मैं पास हो गया, रियल अकाउंट आ चुका है। और एक्चुअल मैन फंडा ये है
तुम फेज 1 फेज 2 पास कर रहे हो वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कि तुम रियल अकाउंट को कितना टाइम तक चला पा रहे हो। फेज 1 पास किया, फेज 2 पास किया, अकाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि मे बी लक एक बार वर्क कर लो बाद में, राइट। तो आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि अगर माइंडसेट कंट्रोल करना है तो रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूटीन क्या है? मैं या तो लंदन टाइम को लंदन सेशन को प्ले करूं या फिर न्यूयॉर्क सेशन को प्ले करूं। अगर रूटीन सेटअप नहीं बना तो दूसरे दिन न्यूयॉर्क और लंदन में बैठूंगा, नहीं तो तीसरे दिन बैठूंगा, नहीं तो चौथे दिन बैठूंगा। बेफालतू की ट्राई प्लान नहीं करूंगा और हायर टाइम के हिसाब से चलूंगा। एंड बिलीव मी, तुम कुछ भी सीख लो, राइट, कुछ भी सीख लो, सारी चीजें बहुत ईजी है। हाँ, वो सीखने में बहुत टाइम तो लगेगी, वाओ हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, राइट। बट ट्रेनिंग बहुत ईजी है, सिंपल वे में बहुत ईजी, बहुत ईजी। हायर टाइम को फॉलो करो, लोअर टाइम पे सेशन प्ले करो, बहुत ईजी, राइट। पर लोग इसी को नहीं समझ पाते। लोग एक से एक बेहतर चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बार और अच्छा मिलेगा, मुझे इस मेंटर के पास से और अच्छा मिलेगा, मुझे उस मेंटर के पास से और अच्छा मिलेगा। हम इधर फीस देते हैं, उधर फीस देते हैं, उधर फीस देते हैं, राइट। बट हम अच्छे की तलाश में जो रियल में जो एकदम ईजी वे है उसको देख नहीं पाते, हम कोशिश नहीं करते, राइट। नाउ एक और जो सेटअप है इसके बाद तुरंत दूसरा लंदन जो प्ले कर रहे हैं वो ये वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टूट चुका है, राइट। जो ऑर्डर ब्लॉक पे हमने टारगेट रखा था, जो लिक्विडिटी हमने टारगेट रखा था, वो अब टूट चुका है, बॉडी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू नहीं है, राइट। नाउ हमारी लिक्विडिटी का टारगेट क्या है? पहला तो ये जहाँ पे प्राइस जाएगा, राइट, प्राइस डाउन जाके जाएगा। नाउ दूसरी चीज, ये जब बड़ी वाली कैंडल नीचे क्लोज हुई, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, राइट, तो अब इसकी वैल्यू नहीं है, तो अब प्राइस जो है ऊपर जाएगा। तो ऐसा कौन सा पार्ट है ऊपर जहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ? नाउ हम उसको फाइंड करते हैं। ये रहा हमारा एफएजी जहाँ से हम सेल प्लान कर सकते हैं। ध्यान से समझो, ये है हमारा एफएजी जहाँ से हम सेल प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्लियर बता रहा है कि ये लिक्विडिटी टारगेट है, राइट, एंड यहाँ से मेरी एंट्री है, राइट। एग्जैक्ट क्लियर वे में आपको बता रहा है ये लिक्विडिटी मेरी टारगेट है एंड यहाँ से मेरी एंट्री है, राइट। हम नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसको प्ले करते हैं कि किस तरीके से होता है। अगर हम 5 मिनट में जाएं, ओके, ये सारी चीजों को इग्नोर करो, राइट। ये कुछ ड्राइंग है जो मेरी है। नाउ अगर आप देखोगे तो ये आपका 4 आवर का एफपीजी है, राइट, हायर टाइम फ्रेम का एफपीजी है। नाउ सेशन लगाते हैं, ओके। तो ये अब कहाँ पे है? किल जोन कहाँ पर है? टैप कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क खत्म होने के बाद, लंदन क्लोज होने के बाद, राइट, और एशियन के पहले टैप हुआ है। क्या हुआ? टैप हुआ है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, टैप होने के बाद प्राइस डाउन गया, एशियन बना। क्या बना? एशियन बना। एशियन ने क्या किया? कंसोलिडेशन, राइट। देखो प्राइस कहाँ पे जाने वाला है? ये लिक्विडिटी को टारगेट कर, सॉरी, जो हमने हायर टाइम फ्रेम से मार्क किया, राइट। और जब ये यहाँ से टैप होके नीचे गया तो क्या इसने इसको टैप किया? नहीं किया, राइट। नाउ साथ ही में क्या है? इक्वल लो भी है जो हम टारगेट रखने वाले हैं, राइट। तो क्या ये डन हुआ? नहीं। अब प्राइस जो है कंसोलिडेशन होने लगा। तो क्या कंसोलिडेशन हुआ? कौन सा टाइम कंसोलिडेशन में गया? एशियन साइडवेज में गया, राइट। नाउ लंदन कहाँ पे ऑन हो रहा है? लंदन ऑन हो रहा है एशियन के ऊपर, इस जगह पे। अगर आप देखोगे 2 बजे इस जगह पे यहाँ पे ओपन हो रहा है। नाउ यहाँ से हम जब ये 2 बजे की कैंडल लंदन ओपन होती है तो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि अब डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है या फिर एफपीजी कब बन रहा है। कौन सा एफपीजी? डाउन साइड में जाने वाला है, राइट। तो बेयरिश एफपीजी जहाँ पर हम सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाइंग के एफपीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बेयरिश एफपीजी। अगर बाइंग एफपीजी कब ढूंढेंगे? जब हमें ऊपर जाना होगा टारगेट के लिए। लेकिन हमारा ट्रेड कहाँ है? नीचे। ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, राइट। तो अब साथ ही साथ हमें ये क्या देखना है कि लेफ्ट साइड में ऐसी कौन सी चीज है जहाँ से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ? एशियन के ऊपर, राइट। ये तो निकाल ही दिया इसने। कौन सी जगह है? ये वाला एफपीजी, राइट, जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एशियन, सॉरी, लंदन ओपन इस जगह पे हुआ, लंदन ऊपर गया एंड लंदन ने इस एफएजी को टैप करके क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट। साथ ही साथ एफएजी ने सारी स्टोरी जो है बयां कर दी, राइट। टैप हुआ डाउन साइड, ये हमारा फर्स्ट एफएजी, ये हमारा ट्रेड प्लान होता है, लंदन का सेशन, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे हमारा स्टॉप लॉस, राइट, एंड ये हमारा फर्स्ट टारगेट। एंड लंदन यहाँ पे क्लोज हो जाता है, हमने पूरे लंदन के मोमेंटम को कैप्चर कर लिया। देखो समटाइम्स लंदन आपको यहाँ पे मिलेगा एंड समटाइम्स आपको लंदन मिड में मिलेगा। तो ये साइकोलॉजी समझनी है कि टारगेट डन हुआ। अगर ये टारगेट यहाँ डन कर देता, मैं इसे छोड़ देता, लेकिन टारगेट बाकी था, एशिया कंसोलिडेशन में चला गया था, तो ऑब्वियसली बात है लंदन एशिया को स्वीप करा, राइट, एंड ऊपर गया एफपीजी को टैप करके डिस्प्लेसमेंट के साथ एंटर। इजी, इतना इजी है दिखने में, राइट। वाओ, मजा आ रहा है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, एशिया को देखो, लंदन में प्ले करो, ये इजी है, ये ऐसे ही वर्क करता। तुम इसे कितना भी कॉम्प्लिकेट समझो, राइट, तुम इसे कितना भी मुश्किल बनाओ, तुम कैसी भी नजर से देखो, ये ऐसे ही वर्क करता। सीधी सी बात है, सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, ये ऐसे ही वर्क करता। हायर टाइम फ्रेम पीओआई, एशिया को देख लो, लंदन में प्ले करो। बस आपको समझना है कि टैप हो चुका है, टारगेट नहीं बचा है। ये एक साइकोलॉजी और ये तुम्हें एक्सपीरियंस सिखाएगा। ये मेरे अभी लाइव ये सामने सेटअप था कि भाई टारगेट बाकी है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मे भी इससे खराब सेटअप मिलेंगे, उसकी साइकोलॉजी अलग होगी, जो अभी फिलहाल मेरे सामने नहीं है, नहीं तो बता देता, बट तब तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा। तब ऑब्वियसली बात है, मैं एक इंसान हूं, मैं सारे सेटअप तो बता नहीं सकता। मैं सेटअप बता दूंगा, सॉरी, सेटअप बता दूंगा, लेकिन सारी कंडीशन तो बता नहीं सकता। मार्केट की कंडीशन हमेशा चेंज होती है, लेकिन ये एक समझ है, ये एक मैच्योरिटी है, राइट, कि जहाँ से ट्रेड बनता है वो डन हुआ है, टारगेट डन नहीं हुआ है, मिड में फंसा हुआ है, मिड में एशिया ने साइडवेज किया हुआ है। तो ये जो स्पाइक है वो स्पाइक कौन सा है? वो स्पाइक फेक है। क्यों फेक है? क्योंकि टारगेट डन होना बाकी है। एंड टारगेट कहाँ से डन होगा? इस वाले एफपीजी से। एशिया स्विप भी हो चुका है, एशिया की सारी लिक्विडिटी भी ले ली, एंड ये हमारा जुड़ा स्विंग भी है,
एंड रियल मूवमेंट भी, राइट। यहाँ पे ओपन हुआ जूड़ा स्विंग, डिस्प्लेसमेंट एकदम इजी सेटअप, राइट। तो आई होप आपको लंदन सेशन समझ में आया हो कि लंदन सेशन किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से आप इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज सबसे खास चीज, सबसे बेहतर चीज, अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करते हो तो 5 मिनट की एक स्टेप अबाउ के टाइम फ्रेम पर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो। इन चीजों को समझो, मैं रियली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतना मुझे याद आ रहा है, मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ। ये आपकी एफटीजी है। अब मान लो 15 मिनट पे यहाँ पे एफटीजी हुआ, तो वैसी बात है यार, वो 15 मिनट की एफटीजी को कैप्चर करने जाएगा ही। एंड वो आप इस तरीके से स्टॉप लॉस रख दो, एंड वो 15 मिनट के एफटीजी को टैप करने गया एंड फिर नीचे गया, तो आप बोलोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो ये दिखाने में बहुत आसान है, इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, रील में दिख जाएगा, इतना छोटा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट, बट ये इनफ है हमारे लिए 1:3 या 1:2। अगर आप इसे पकड़ तो बहुत आसान है, बहुत सही है, राइट। इसमें मत जाओ, इसमें जाओ। एक हायर टाइम फ्रेम के अबाव का सपोर्ट हमारे पास हमेशा होना जरूरी है, राइट। तो अगर आप 5 मिनट में प्लान करो तो स्टॉप लॉस 15 मिनट में देख लिया करो कि ऊपर कोई एफटीजी है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं, अगर है तो वो एफटीजी के ऊपर स्टॉप लॉस लगो, क्योंकि एफटीजी के ऊपर कहीं नहीं जाएगा। अगर एफटीजी किसी लेग में है तो एफटीजी को ही टैप करेगा, हाँ एफटीजी नहीं है तो लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो लिक्विडिटी वाले पार्ट पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे स्टॉप लॉस रखो। देखो अगर यहाँ पे एफटीजी एक प्राइस के अबाव कोई एफटीजी नहीं है तो मैंने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे रखा स्टॉप लॉस। ये एक मेरा सेफ्टी वे है, मैं इसे काउंट करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, मेरा टारगेट कितना बन रहा है, एंड फिर मैं लॉट साइज प्लान करता हूँ, राइट। तो आई होप आपको लंदन सेशन किस तरीके से प्ले करना है आप समझ गए हो। नाउ हम न्यूयॉर्क सेशन पे जाते हैं, उसके बाद हम सिल्वर बुलेट को भी लर्न करेंगे। सिल्वर बुलेट में कौन सी बेस्ट स्टेप है जिसको हमें फॉलो करना है उसको भी हम समझेंगे। नाउ हम समझेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन किस तरीके से प्लान होता है। अभी हमने समझा कि लंदन सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, एंड किस तरीके से एक्चुअल जूड़ा स्विंग को हम पहचान सकते हैं, एंड हमारा टारगेट क्या रह सकता है, राइट। अब लंदन एंड न्यूयॉर्क जो है दोनों के टाइम जो है डिफरेंस है, राइट। दोनों के टाइम चेंज है, बट स्ट्रेटजी, राइट, जो रीजन है, जो पर्पस है वो सेम रहेगा। आपको हायर टाइम फ्रेम लेना है, राइट, एंड आपको आपके बायस पता करने हैं, एंड आप उसके ट्रेड प्लान करोगे, राइट। अगर हम देखें कि यूरो जीबीपी के 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी हम हैं, एंड ये वाला हमारा पार्ट है, राइट, जो लोअर लो का काम करेगा, ये हमारा आईडीएम है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखो तो बहुत सारी लिक्विडिटी क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है इस जगह पर, राइट। ये हायर टाइम फ्रेम का स्विंग है, और हायर टाइम फ्रेम का स्विंग एंड लो जो होता है, राइट, हाई एंड लो जो होते हैं, जो कि स्विंग्स होते हैं, वो हमारा लिक्विडिटी पूल का काम करता है, मींस उसके अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी है, राइट। तो अभी ये जो पार्ट है ये हमारा लिक्विडिटी वाला पार्ट है, साथ ही साथ हमारे पास एक एफटीजी भी है, राइट। तो हमने ये दोनों चीजें मार्क कर ली। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं इस जगह पर, राइट। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे हैं, एंड ये जो लिक्विडिटी है वाला पार्ट थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, एंड ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्विंग हो रही है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है इन स्विंग के अबाउ, एंड वो सारे स्विंग की लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पर क्रैक करके डाउन साइड जा रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, राइट, पहले मैं सेशन ऑन कर देता हूँ एंड उसके बाद आप समझोगे। आप यहाँ पर नोटिस करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एशियन जो है साइडवेज होता है तो लंदन एक्सपेंशन करेगा, राइट। एंड अगर एशियन एक्सपेंशन कर चुका है तो लंदन आधा साइडवेज हो जाएगा एंड एंड में एक्सपेंशन करेगा, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो तो लंदन पूरा कंसोलिडेशन के अंदर था, राइट। यहाँ से यहाँ तक एक स्पाइक दिया हुआ है, एक ही कैंडल है 5 मिनट की, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से यहाँ तक की एक ही कैंडल है, राइट, एंड उसी के अंदर पूरा लंदन सेशन खत्म हो गया एक ही कैंडल के अंदर, राइट।